नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A to Z एग्ज़ाम्स पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी के रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जो सर्वोदय विचार परीक्षा है जिसका आयोजन 20 नवंबर को होने वाला है, उससे पूर्व दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसके अंतर्गत हम दोस्तों मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ से आपके 5 से 10 प्रश्न आने की पूरी संभावना है एग्जाम में। दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देवे और साथ ही साथ बेल आइकन दबा देवे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और आपके जो भी फ्रेंड्स इस एग्जाम को दे रहे हैं उनको इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ था, यानी कि महात्मा गांधी उनका जन्म किस तारीख को और किस सन को हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं। अक्टूबर 5 1896, अक्टूबर 3 1840, 2 अक्टूबर 1869 और 10 अक्टूबर 1880। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को दोस्तों उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पर स्क्रीन पर ये रहा कि गांधी जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। दोस्तों पूर्व में जो क्वेश्चन था वहां पर डेट पूछी गई थी, अब स्थान पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, पोरबंदर, राजकोट, अहमदाबाद और दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा पोरबंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। दोस्तों यहाँ पोरबंदर है, पोरबंदर नहीं है यहाँ पर दोस्तों, यह हो जाएगा पोरबंदर। ठीक है, पोरबंदर इसका सही जवाब है यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी की उम्र क्या थी जब उनका विवाह कस्तूरीबाई से हुआ था, यानी कि जो कस्तूरबा है उनसे जब विवाह हुआ था तो गांधी जी की उम्र कितनी थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 13 ईयर्स, यानी कि जो डी ऑप्शन है सही होगा। 13 साल की उम्र में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा से हुआ था। नेक्स्ट चौथा प्रश्न दोस्तों बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि गांधी जी ने एक पत्र में धूम्रपान करने के उद्देश्य से चोरी करने का अपराध स्वीकार किया, भविष्य में कभी चोरी न करने का वादा किया और पर्याप्त सजा की मांग की। यह पत्र किसको संबोधित किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। पहला है अ है, और दूसरा है जिसमें पापा, बी में है माँ और सी है बड़े भाई और चौथा है दोस्तों दोस्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उनके जो पिताजी हैं उनको यह कहा था दोस्तों, फादर इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पापा उनके। तो क्या था कि गांधी जी ने एक पत्र में धूम्रपान करने के उद्देश्य से चोरी करने का अपना अपराध स्वीकार किया। जब कब किया? भविष्य में कभी चोरी न करने का वादा भी किया और साथ ही साथ पर्याप्त सजा की मांग की। तो किससे की दोस्तों? यह उनके पिताजी से की, उनके फादर से की। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि जब गांधी जी बैरिस्टर बनने के लिए लंदन पहुंचे तो उनकी लगभग उम्र कितनी थी। तो यानी कि जब बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए वह लंदन गए थे तो उनकी उम्र कितनी थी दोस्तों? ऑप्शन है यहाँ पर 20 साल, 19 साल, 21 साल या 18 साल। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 19 साल इसका सही जवाब है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 19 वर्ष की उम्र में वह लंदन गए थे, किस लिए? बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि इंग्लैंड में बैरिस्टर बनने के लिए किसी को इंस ऑफ कोर्ट में शामिल होना पड़ता था और प्रवेश प्राप्त करने के बाद गांधी जी किस तारीख को आंतरिक मंदिर में शामिल हुए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वह डेट बतानी है। ऑप्शन से 5 अक्टूबर 1870, दिसंबर 15 1885, नवंबर 6 1888 या 3 जनवरी 1880। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नवंबर 6 1888 इसका सही जवाब है। जो आपका सी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा दोस्तों, जिसके अंतर्गत इंग्लैंड में बैरिस्टर बनने के लिए किसी को इंस ऑफ कोर्ट में शामिल होना पड़ता है। तो प्रवेश करने के बाद गांधी जी नवंबर 6 1888 को आंतरिक मंदिर में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है दोस्तों सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि देवदास गांधी जी के क्या थे। गांधी जी के देवदास के साथ क्या रिलेशन था, यानी कि केवल बच्चा था, दूसरा बच्चा था, सबसे बड़ा बच्चा था या सबसे छोटा बच्चा था। तो दोस्तों सातवां जो प्रश्न है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सबसे छोटा बच्चा था। देवदास कौन था? सबसे छोटा, यानी कि सबसे यंगेस्ट जो चाइल्ड था दोस्तों उनका कौन सा था? वह था देवदास था। ठीक है, सबसे छोटा बच्चा। उनके 4 पुत्र थे। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न है, अहिंसा के समर्थक गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में शाम 5 बजे के
बाद तुरंत गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो वह प्रार्थना सभा में जाते समय सप्ताह का घातक दिन कौन सा था, यानी कि उनका जिस दिन निधन हुआ था तो वह दिन कौन सा था, कौन सा वार था दोस्तों। तो 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, शुक्रवार इसका सही जवाब है, यानी कि फ्राइडे। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और उनकी हत्या कब की थी, 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट है, भारत के अधिकांश प्रवासियों ने किस दक्षिण अफ्रीकी इकाई में निवास किया था। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन है जोहानिसबर्ग, बी ऑप्शन है नेटली, सी ऑप्शन है मैरिट्सबर्ग और डी ऑप्शन है डरबन। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 9th क्वेश्चन का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नेटली इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि प्रथम श्रेणी का टिकट रखते हुए गांधी जी को रेलवे के एक अधिकारी ने वैन के डिब्बे में शिफ्ट करने का आदेश दिया। अन्यायपूर्ण आदेश का पालन करने से इनकार करने पर एक कांस्टेबल को बैग और सामान के साथ निकालने के लिए बुलाया गया। उस रेलवे स्टेशन की पहचान करें जहां यह घटना हुई थी। तो दोस्तों यह घटना किस रेलवे स्टेशन पर हुई थी, तो रेलवे स्टेशन कौन सा था, नेटली था या जोहानिसबर्ग, मैरिट्सबर्ग या फिर डरबन। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन है 10वें का सी ऑप्शन, यानी कि मैरिट्सबर्ग इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार गांधी जी को किस स्थान पर राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था दोस्तों। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 11वें प्रश्न का सही जवाब है अहमदाबाद इसका सही जवाब है, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है 12वां प्रश्न है, मार्च 1930 के दिन गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च पर चुने हुए स्वयंसेवकों के एक बैंड के साथ अवैध रूप से लेकिन खुले तौर पर समुद्र से नमक का निर्माण करने हेतु कानून तोड़ने की शुरुआत की। तो वह कौन सा था, 10वां, 13वें, 11वें या 12वां। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि 12वां इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। दोस्तों यह डेट कौन सी है और कौन सा सन है आपको याद रखना है। दोस्तों गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ऑप्शंस आपके सामने है, 1 मार्च 1932, 5 मार्च 1931, 10 मार्च 1935 और डी ऑप्शन है 7 मार्च 1937। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि 5 मार्च 1931 इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा है दोस्तों, 5 मार्च, ठीक है, और 1931 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14th क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस 1938 में गांधी जी की सद्भावना से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। वे दूसरा कार्यकाल चाहते थे लेकिन गांधी जी को यह मंजूर नहीं था और अस्वीकृति के बाद बोस ने चुनाव लड़ा और आधिकारिक उम्मीदवार को 200 से अधिक मतों से हराकर जीत हासिल की। गांधी जी ने इसे व्यक्तिगत हार के रूप में लिया। उम्मीदवार की पहचान करें, उम्मीदवार कौन सा था वह, जिससे जो गांधी सुभाष चंद्र बोस 1938 में जो चुनाव लड़े थे, गांधी जी की सद्भावना से कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, और वे दूसरा कार्यकाल चाहते थे लेकिन गांधी जी को यह मंजूर नहीं था, तो अस्वीकृति के बाद बोस ने चुनाव लड़ा और आधिकारिक उम्मीदवार को, जो उम्मीदवार था दोस्तों जो उनके सामने खड़ा हुआ था, वह 200 से अधिक मतों से हराकर उनको, मतलब उसने जीत हासिल की। तो वह जो व्यक्तिगत हार ली किसने ली, तो गांधी जी ने ली। तो वह उम्मीदवार की पहचान करने इन 4 ऑप्शंस में से दोस्तों वह उम्मीदवार कौन था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पट्टाभी सिद्धारमैया, यानी कि जो सी ऑप्शन है आपका सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब है, पट्टाभी सिद्धारमैया इसका सही जवाब हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, उनके भारत छोड़ो कार्यक्रम के लिए गिरफ्तार होने पर गांधी जी को कहां हिरासत में लिया गया था दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब है 15वें प्रश्न का वह हो जाएगा आगा खान पैलेस जेल। जो आगा खान पैलेस जेल है दोस्तों, वहां पर भारत छोड़ो कार्यक्रम के लिए गिरफ्तार होने पर गांधी जी को हिरासत में लिया गया था, आगा खान पैलेस जेल। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए लॉर्ड वेवेल ने के स्थान पर नए वायसराय के रूप में 22 मार्च 1947 को भारत पहुंचे। उनका पहला कार्य गांधी जी को उस संबंध में उनसे मिलने के लिए आमंत्रित करना था। तो गांधी जी उनसे पहली बार कहाँ कब मिले थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 16वें प्रश्न का इसका सही जवाब है मार्च 31, 1947 को मिले थे पहली बार। कब, मार्च 31, 1947। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, किताब अनटू द लास्ट, ठीक है, अनटू द लास्ट ने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया और उनको बदल दिया था गांधी जी को। इतना कि उन्होंने उसका गुजराती में भी अनुवाद किया। तो उसके लेखक कौन है।
रस्किन बॉन्ड, जॉन रस्किन, लियो टॉल्स्टॉय या फिर लुइस फिशर। तो दोस्तों जो 17वां प्रश्न है उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जॉन रस्किन, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, जॉन रस्किन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न, गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह का एक अनिवार्य सिद्धांत है, पीड़ा के लिए अनंत क्षमता, अहिंसा, सत्य या तीनों। तो दोस्तों 18वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तीनों जो है यहाँ पर ऑप्शंस, पीड़ा के लिए अनंत क्षमता, अहिंसा और सत्य, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, गांधी जी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। तो यहाँ पर बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, किसके द्वारा, तो महादेव देसाई के द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी की कृति है, 20वें प्रश्न का दोस्तों आपको आंसर बताना है। जो 20वां प्रश्न है, भारत का प्रकाश, हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग या दोनों, बी और सी दोनों। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी और सी जो है हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की कृति है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 21वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों इस जो उनकी कृतियाँ है, उनकी रचनाएं हैं, उस पर एक हमने स्पेसिफिक वीडियो हमारे चैनल पर बनाया हुआ है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना चाहें, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वह वीडियो मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो पे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, गांधी जी की कृतियों से रिलेटेड, उनकी रचनाओं से रिलेटेड सारे डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 21वें प्रश्न की तरफ। उस वर्ष की पहचान करें जिसमें बिड़ला हाउस नई दिल्ली जाकर, जहाँ गांधी जी अक्सर रहते थे और जहाँ उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, को सरकार द्वारा संचालित गांधी संग्रहालय में बदल दिया गया था। तो कब बदल दिया गया था दोस्तों, 21वें प्रश्न का सही जवाब है 1971। कब, 1971 इसका सही जवाब हो जाएगा, तब बदला था उसको संग्रहालय में। ठीक है, गांधी संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया था। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, उस नेता की पहचान करें जो गांधी जी से लगभग 1 घंटे तक मिला और 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में जाते समय उनकी गोली मारकर हत्या करने से कुछ मिनट पहले उन्हें छोड़ दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर 22वां जो प्रश्न है इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू या फिर विनोबा भावे। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर 23वें प्रश्न की तरफ। फरवरी 1933 में गांधी जी ने अस्पृश्यता विरोधी अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रकाशन शुरू किया। इसका पहला अंक 11 फरवरी 1933 को निकला था। तो किससे निकला था दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन से आपके सामने वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे। तो 23वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 23वां प्रश्न है, तो इस बार सही सी जवाब है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 24वां प्रश्न है, जब 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्र को एक संदेश जारी किया और महात्मा गांधी को एक अनेकों तरीके से प्राप्त स्वतंत्रता के निर्माता के रूप में सलाम किया और उन्होंने कहा इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी घटना नहीं हुई जिसमें इतने कम रक्तपात और हिंसा हुई हो। कांग्रेस अध्यक्ष कौन था, जो यह वाक्य यहाँ जो कहा वह तब कांग्रेस अध्यक्ष कौन था दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने JB कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू। जो ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 24वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा JB कृपलानी, ये ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्वराज से गांधी जी का क्या तात्पर्य था, स्वराज से गांधी जी का क्या तात्पर्य था। तो दोस्तों ऑप्शन से आपके सामने देश के लिए स्वतंत्रता, देशवासियों के मतलबी लोगों के लिए स्वतंत्रता, स्व सरकार या पूर्ण स्वतंत्रता। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 25वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि देशवासियों के मतलबी लोगों के लिए स्वतंत्रता। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न है, गांधी जी ने ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचर्य का व्रत कब लिया था। तो दोस्तों ऑप्शन से 1911, 1906, 1900 या 1905। तो 26वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 1906 इसका सही जवाब है। गांधी जी ने कब लिया था, 1906 में दोस्तों ब्रह्मचर्य एवं ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। ठीक है, नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, गांधी जी ने अपना सर मुंडवाकर अपने कपड़े त्याग दिए और एक लंगोटी धारण कर ली। तो यह सन कौन सा था। तो 27वें प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा, 1921। ठीक है, 1921 जब गांधी जी ने अपना सर मुंडवा लिया था और अपने कपड़े त्याग दिए और लंगोट धारण कर ली थी। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के निजी सचिव के रूप में किसने काम किया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो यहाँ पर देखिए प्यारेलाल जी, महादेव देसाई, किशोरीलाल मशरूवाला एवं सुशीला नेहरू ऑप्शन हैं। तो 28वें प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? महादेव देसाई, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। महादेव देसाई जो कि उनके निजी सचिव थे, सेक्रेटरी थे। तो महात्मा गांधी के निजी सचिव महादेव देसाई सही जवाब है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में किसने गांधी जी को अनटू द लास्ट पढ़ने को दिया और जो उनके जीवन की सबसे निर्णायक किताबों में से एक साबित हुई? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 29वें सही प्रश्न का सही जवाब है जो H.S. पोलाक है दोस्तों, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। H.S. पोलाक जिन्होंने यहाँ अनटू द लास्ट पढ़ने को दिया था। 30वां प्रश्न है, अनटू दिस लास्ट के विचारों को व्यवहार में लाने के लिए गांधी जी ने डरबन के पास फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की। तो वह जो वर्ष था जिसके मध्य में अस्तित्व में आया, वह वर्ष कौन सा था? तो 30वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 1904 इसका सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। 31वां प्रश्न है दोस्तों। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में गांधी जी की दांडी यात्रा का वर्णन किसने किया था? रामचंद्र की लंका की ऐतिहासिक यात्रा की तरह गांधी की यात्रा भी यादगार होगी, तो इस प्रकार से वर्णन किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन से मोतीलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का ऐतिहासिक अगस्त सत्र जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, तो वहाँ किस जगह पर, जहाँ गोवाली पार्क में आयोजित किया गया था, तो वहाँ उस सिटी का नाम दोस्तों आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके सामने बॉम्बे, कलकत्ता, अहमदाबाद, अमृतसर। तो तत्कालीन दोस्तों बॉम्बे जो मुंबई के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर यहाँ गोवाली पार्क में आयोजित किया गया था। 33वां प्रश्न है, गांधी जी ने अपने कार्यक्रम के सांप्रदायिक सद्भाव को बहुत उच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने 13 जनवरी 1948 को किस स्थान पर इसके लिए अपना अंतिम अनशन किया था? तो दोस्तों 33वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? दिल्ली, यानी कि दिल्ली इसका सही जवाब है। जब गांधी जी ने अपने कार्यक्रम में सांप्रदायिक सद्भाव को बहुत उच्च प्राथमिकता दी, उन्होंने 13 जनवरी 1948 को यह अनशन किया था। कहाँ किया था? दिल्ली में। नेक्स्ट दोस्तों 34वां प्रश्न है, 1947 में राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद गांधी जी ने महसूस किया कि कांग्रेस एक प्रचार वाहन और एक संसदीय मशीन के रूप में अपनी उपयोगिता को समाप्त कर चुकी है। इसलिए कांग्रेस को राजनीतिक दलों और सांप्रदायिक निकायों के साथ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से दूर रखने के लिए गांधी जी ने जनवरी 1948 के अंत में कांग्रेस के लिए खुद को किस में बदलने का लिए एक मसौदा संविधान तैयार किया? दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोक सेवक संघ। ठीक है, जो लोक सेवक संघ है दोस्तों, उसके लिए उन्होंने मसौदा तैयार किया था। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका वर्णन गांधी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में किया था? अहिंसा और शांति, अहिंसा और सच्चाई, सत्य और शांति, या ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो दोस्तों 35वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? अहिंसा और दोस्तों सच्चाई जो है दोस्तों, यानी कि ट्रूथ। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, अहिंसा और सच्चाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां कि गांधी जी के साथ मतभेदों के कारण सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी, जिस पार्टी का नाम क्या था? तो 36वें प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक इसका सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, फॉरवर्ड ब्लॉक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37वां प्रश्न है, उस वायसराय की पहचान करें जिसने गांधी जी के साथ अपनी पहली मुलाकात के बाद इन शब्दों को घर कर लिया था? श्री गांधी के धार्मिक और नैतिक विचार मुझे विश्वास है प्रशंसनीय है, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे राजनीति में उनके अभ्यास को समझना मुश्किल लगता है। तो 37वें प्रश्न का दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन से उनमें से जो सी ऑप्शन है, यानी कि लॉर्ड रीडिंग जो है दोस्तों, यानी भगवान को पढ़ना। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग यानी कि भगवान को पढ़ना सबसे मुश्किल लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों जो सॉरी यहाँ पर जो है इसका सही जवाब है लॉर्ड रीडिंग, जो है एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब सी है, लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट है दोस्तों, गांधी जी के पिता का क्या पेशा था? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा?
एक किसान थे, दीवान थे, दुकानदार थे या तहसीलदार थे? तो दोस्तों 38वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दीवान थे। ठीक है, गांधी जी के पिता जो है वह क्या थे दोस्तों? दीवान थे। नेक्स्ट है पुतली बाई के कितने बच्चे थे? तो दोस्तों 39वां जो प्रश्न है कि पुतली बाई के कितने थे, तो वहाँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 डॉटर एंड 3 सन्स, यानी कि एक बेटी और 3 बेटे थे। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जी की घरेलू सहायिका का क्या नाम था? तो गांधी जी की घरेलू सहायिका क्या नाम था दोस्तों? ऑप्शन से टेटली दाई, रामबाई, रेना दाई या गौरी दाई। दोस्तों 40वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है दोस्तों रंभा दाई। ठीक है, रंभा दाई दोस्तों इसका सही जवाब है। ये रेना दाई दोस्तों वहाँ रंभा दाई है। ठीक है, रंभा दाई इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी की बहन का क्या नाम था? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रलियत इनका सही जवाब है। ठीक है, रलियत, रलियत। ठीक है, नेक्स्ट 42वां प्रश्न है बचपन में गांधी जी को राम नाम से किसने प्रेरित किया था दोस्तों? तो 42वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? रंभा दाई इसका सही जवाब हो जाएगा। बचपन में गांधी जी का उपनाम क्या था दोस्तों? यह प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है और दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मनु या मोनिया जो है दोस्तों गांधी जी के बचपन का नाम है। जब स्कूल निरीक्षक ने कक्षा को डिटेक्शन दिया तो गांधी जी ने बचपन में कौन सी वर्तनी गलत लिखी थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है कैतली, यानी कि जो कैतली है वह उन्होंने तब गलत लिखा था। 45वां प्रश्न है गांधी जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी दोस्तों? तो उन्होंने जो है प्राथमिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी। कहाँ से की थी दोस्तों? राजकोट से प्राप्त की थी। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है गांधी जी के जीवन पर एक नाटक देखकर किस पौराणिक चरित्र ने उन्हें आजीवन प्रभावित किया था? उस नाटक का नाम बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र दोस्तों। ठीक है, हरिश्चंद्र जो नाटक उन्होंने देखा था जिनको उनके आजीवन प्रभावित किया। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न है 47वां गांधी जी को बलवान बनने के लिए मांस खाने को किसने कहा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शेख मेहताब ने कहा था। किसने कहा था? शेख मेहताब ने उन्हें कहा था कि गांधी जी को बलवान बनने के लिए मांस खाना चाहिए, इस प्रकार से शेख मेहताब ने कहा था। 48वां प्रश्न है गांधी जी की आयु कितनी थी जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 16 वर्ष। कितनी आई थी दोस्तों? 16 वर्ष इसका सही जवाब है। गांधी जी ने मैट्रिक की परीक्षा इंग्लैंड में किस वर्ष में पास की थी? 49वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 1890 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है गांधी जी ने इंग्लैंड जाने से पहले क्या प्रतिज्ञा की थी? तो दोस्तों यहाँ पर जो जितनी भी दी हुई है सभी के सभी सत्य, यानी कि शराब नहीं लेंगे, मांस नहीं खाएंगे और अन्य महिलाओं पर नज़र नहीं डालेंगे। इस प्रकार से उन्होंने कुछ 3-4 से जो है वह प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी, जो प्रमुखतः यहाँ पर आपको बताई गई हैं। तो यह उपरोक्त सभी होगा। इंग्लैंड में रहने के दौरान गांधी जी किस संस्था के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शाकाहारी समाज दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए है शाकाहारी समाज इसका सही जवाब है। गांधी जी को किस पुस्तक ने बहुत प्रभावित किया जिसे उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है जो दोस्तों शाकाहार के लिए याचिका, इसका सही जवाब हो जाएगा। जिसे इंग्लिश में बोल रहे तो दोस्तों प्ली फॉर वेजिटेरियनिज्म हो जाएगा, जिसके लिए गांधी जी को पुस्तक ने जो है वह इंग्लैंड में पढ़ा था, जिसने बहुत प्रभावित किया था। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई हम आपको देंगे। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देवे, साथ साथ बेल आइकन दबा देवे। सर्वदय विचार परीक्षा से रिलेटेड हर नई अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।